हाँ तो दोस्तों, मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूँ आखिरी लड़ाई के पार्ट 2 वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वैसे एक सीरीज शुरू किए हैं जिसमें वही प्रश्न हम करा रहे हैं जो सारे एग्ज़ाम से संबंधित है और जो एग्ज़ाम में हमेशा परीक्षा में, बिहार बोर्ड के परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा आना ही तय है। तो आज फिर से मैं इस पर आधारित विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित एक प्रश्न लेकर आए हैं जो हमेशा लगभग हमेशा परीक्षा में पूछा गया है और ये 2 नंबर में आना तय है। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ सवाल। और जितने भी प्रश्न पीछे पूछे जा चुके हैं 2011 से लेकर 21 तक वो सारे हम आपको बताएंगे और सवाल वही जो परीक्षा में आए वही हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे 2 नंबर का सवाल आना तय है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसओ क्लासेस पर। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं जो विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित प्रश्न है। ऐसा सवाल हमेशा क्या आता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं आगे, सवाल क्या कह रहा है थोड़ा देख लिया जाए। उससे पहले हम आपको सभी को बता देना चाहेंगे कि विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या है, देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं हम। विभाजन एल्गोरिदम एक लंबी श्रृंखला वाली एक विधि है जिसका प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी मौसा निकालने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि एल्गोरिदम एक प्रकार की क्या है, विधि है जो क्या करती है, जो मतलब इस विधि की सहायता से हम 2 धनात्मक पूर्णांकों का मतलब 2 संख्याओं का मौसा निकालते हैं। 3 संख्याओं का भी मौसा निकाला जाता है लेकिन 2/2 करके ही निकाला जाता है। मतलब कि 2 ही संख्याओं के लिए ये विधि बनाया गया है। और ये विधि किस पर आधारित है, तो प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एक प्रमेयिका है जिसे यूक्लिड ने दिया है, उस पर आधारित है। और वो प्रमेयिका क्या है वो भी यहाँ पे लिख चुके हैं हम। प्रमेयिका होता है A = BQ + R। A = BQ + R ये प्रमेयिका है, यूक्लिड द्वारा दिया गया है, जहां R हमेशा क्या होता है, हमेशा R बड़ा होगा या बराबर होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये शर्त है कि R हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से बराबर भी हो सकता है और B से छोटा होना चाहिए। ये सवाल भी आता है ऑब्जेक्टिव में। और ये एक और सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या निकालने का तकनीक है या विधि है। तो HCF या मौसा निकालने का विधि है। इसको हिंदी में हम यहाँ पे लिख दिए हैं। A मतलब भाज्य, B मतलब भाजक, Q मतलब भागफल और शेषफल, मतलब जैसे भागा देते हैं ना वैसे ही। तो यहाँ पे ये क्या है, A है भाज्य बराबर भाजक गुणे ये A है, ये B है और ये Q है और नीचे जो आता है वो R है। मतलब कुल मिलाकर इसी को क्या कहा जाता है, प्रमेयिका कहा जाता है। और प्रमेयिका के मदद से ही क्या बनाया गया है, विभाजन एल्गोरिदम। चलिए ज़्यादातर बात हो गया, परिचय तो आप सभी जान लीजिए। आइए क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से आप 225 और 870 का मौसा ज्ञात करें। 225 और HCF ज्ञात करें या मौसा ज्ञात करें। 2018 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, 2018 में प्रश्न आ चुका है और ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से आप बताइए कि 225 और 870 का HCF क्या होगा। एल्गोरिदम के प्रयोग करके बताइएगा। बात यहाँ पे पकड़िएगा। 2 नंबर के लिए क्या किया जाएगा, देखिए। तो हम लोग इसमें से मानेंगे सबसे बड़ा वाली कौन है, 870 है। तो हम क्या कर लेंगे, बड़ा वाला को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। माना कि A बराबर कितना, 870 और जो मतलब कि छोटा है उसको क्या मानेंगे, B मानेंगे 225। इसलिए एल्गोरिदम से ना जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये लिख देंगे। हम बता रहे हैं तरीका आपको लिखने का, वैसे तो आप सभी जानते होंगे, हो सकता है क्योंकि ये समय उतना कम है बहुत ज़्यादा। एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम एक विधि है। तो A = BQ + R पर आधारित है। A = BQ + R। और मौसा तब तक निकाला जाता है जब तक R 0 न हो जाए। ऐसा चीज़ें तब तक चलता रहेगा नीचे जब तक R 0 ना हो जाए। तो हम आपको आसानी के लिए क्या करते हैं, इधर रफ कर लीजिएगा आप सभी, वहाँ पे भी कर लीजिएगा, क्योंकि इधर आप बनाइएगा और इधर रफ कीजिएगा। ठीक है, और इधर क्योंकि आपके पास जगह हो रहा होगा। तो जैसे बच्चा लोग करता है मौसा निकालने के लिए, वैसे हम करते हैं। जैसे बड़ा वाला क्या करते हैं, बड़ा वाले को बीच में रखते हैं और छोटा वाले से क्या किया जाता है, कटाया जाता है। यानी कि 225 से इसको क्या किया जाता है, कटाया जाता है। तो वैसे ही बस वही काम हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 225 से अब कटाने के लिए मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो कटाने में थोड़ा हिचकिचाता है, बड़ा चीज़ आता है इसमें अंक आता है,
तो इसके लिए हम एक अच्छा से बता देते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि 2-4 अंक है, ये भी 2-4 अंक है कटाने के लिए, तो आप आगे वाले 1-2 अंक रख के उसके बीच वाले को आगे वाले 1-2 अंक को कटाने का प्रयास करें। जैसे 22 से हम कटाने का प्रयास करेंगे 87 को, तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौके 88, 22 चौके 88, 4 बार में कटाएंगे तो 88 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार में कटा देंगे, 3 बार में कटा देंगे और आराम से लिख देंगे 5 तियाई 15 और आराम से इसको गुणा करा देंगे, 3 से करा देंगे, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा 675 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, करा सकते हैं आप सभी। अब इसको क्या किया जाएगा, घटाया जाता है, ये तो नियम आप सभी जानते हैं। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 और ये 17 में से कितना बच गया हो, 6 में से 16 में से 7 गया 9, 195, 195 बचा ना, अभी यहीं पे रहने दिया जाए। अब क्या किया जाए, इसको लिखा जाए। अब हम क्या माने हैं, ए का मान पहले आप सभी बता सकते हैं, ए का मान क्या माने हैं भाई, तो ए का मान माने हैं हम 870 और 870 वहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। 870 में बी कितना है, तो बी है 225। अच्छा, गुणा किससे किए हैं भाई, तो गुणा किए हैं 3 से, तो गुणा लिखेंगे 3 से। अच्छा ठीक है, बचा कितना, जो बचा शेषफल वही आर होता है, तो बचा है 195, तो 195 192 लिखा गया ना, 195 बचा कि नहीं बचा, तो ये क्या है लिख दिए। अब देखिए अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे फिर लिख देते हैं, फिर लिखा जाता है, फिर, ठीक है, फिर लिख जाता है, फिर अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि बी जो है, ये बी है ना, बी को ए बनाया जाता है। एक क्या अभी बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक विधि है, तो विधि है, ये एक प्रोसेस है कि बी को क्या किया जाए, ए बनाया जाए और आर को क्या बनाया जाए, बी बनाया जाए। इसका मतलब है कि 225 अब हो गया ए, 225 क्या हो गया ए और 195 क्या हो गया बी। अब कितना से कटाया जाएगा, तो यही काम इधर कर लेते हैं। 195 आया है, अब ये जो है 225वां को उठा कर कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, अब फिर कटाएंगे। मौसा जैसे इधर भी चलता रहेगा उधर भी चलता रहेगा, आप ऐसे ही बनाइएगा, हम कहते हैं, ठीक है। इधर आप हल कीजिएगा, पहले इसको लिख देते हैं, 195 से कटाना है, तो फिर वही काम 19 से हम 22 अगर कटाएंगे तो एक ही बार में कटना चाहिए, क्योंकि 19 से तो 38 हो जाएगा, 19 से 195 यानी कि 195, इसको घटाने पर कितना आ रहा है, तो 5 में से 5 गया 0, 30 आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ अब हम लिख देंगे, 195 से कितना बार में किए हैं, एक बार में किए हैं, बचा कितना है 30। अच्छा, ये कब तक चलेगा भाई, जब तक R 0 नहीं हो जाता है, जब तक यहाँ पे R 0 ना हो जाए तब तक करेंगे। फिर वही काम, B को क्या बनाया जाएगा, A, 195 हो गया A और 30 हो गया तुम्हारा B। अब 30 से कितना गुणा होगा, तो फिर यही इधर काम हम कर लेंगे, थोड़ा सा 30 को क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे, 195 अब आ गया बीच में, अब कटा देंगे, ठीक है। तो आप इससे अब 3 अंक का है, तो 1 अंक से 2 अंक कटा के देख लीजिए, तो 36 18, 6 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, यानी कि 6 से कटा देंगे 36, तो ये कर पूरा गुणा कर देते हैं, तो 6 5 30 के 0, 180 36 18 ना, 180 घटा देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 15। अब कितना बचा है भाई, तो 6 से गुणा कराए हैं, बचा कितना है 15, 6 से गुणा कराए अब बचा कितना 15, बचा कि नहीं बचा, थोड़ा इस बचा कितना 15। अब देखिए, अब थोड़ा सा फिर से थोड़ा हल करते हैं। अब क्या किया जाएगा, फिर से वही काम, अब 30 यहाँ पे आएगा, अब की बार हमको लगता है 0 हो गया, 15 दूनी 30, देखिए तब कुछ बचा है। और जब नीचे नहीं कुछ बचता है तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो उसके पहले रहेगा, जो कटैले रहेगा, वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, यानी मौसा कहलाएगा। तो आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, बस थोड़ा सा बदल के पूछ रहा है आपको कि एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, तो फलाना का प्रयोग कीजिए, ठीक है। ये सब जानते हैं आप कि मौसा कैसे निकाला जाता है, केवल हमको क्या करना है, एल्गोरिदम लगा के बता देना है। तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें हम लोग करेंगे और इधर दिखा देंगे लिख के, और क्या करना है, ठीक है। 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, बच्चों वाला सवाल है, सब मिल जाएगा आराम से। अब क्या करेंगे, 30 को बना देंगे A और 30 को A बना देंगे, तो 15 अब में 2 से गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी 30, अब बचा कितना 0, बच गया 0। जब शेषफल 0 हो तो B ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। B क्या कहलाता है हो, HCF कहलाता है, इसलिए HCF बराबर 15 आंसर। ये चीज़ें इतना करने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है, और ये भी काम आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी, हमको उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। तो आप अब फिर से इसको ट्राई कीजिएगा और देखिए इस पे आधारित प्रश्न कुछ आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इससे संबंधित प्रश्न हमेशा 2 नंबर में पूछे गए हैं, जैसे कि 231, 396 पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, और 255, 867 2021 और 2017 दोनों में पूछा गया है। अगर आप चाहें तो हम एक दो आपको बता देते हैं इसमें से। हमको लगता है कि एक बता देते हैं। ठीक है, एक और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 231 कटाना है, 231 कितना से कटाना है, 396 रखेंगे ना बीच में, वो 1 नंबर वाला को, तो कटाना है इसको। तो 23 से कटा देंगे तो देखो, तो 23 से 39 कटाने का प्रयास करेंगे तो 23 दूनी 46, नहीं कटेगा। इसका मतलब एक बार में 23 से 231 ऐसे ही कटाते चल देना है ना जी। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया 165। फिर क्या करेंगे, 231वां को हिजा लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। 165 से कटा देंगे तो देखो, तो 16 से 23 कटेगा नहीं, इहो एक बार में कटेगा। 165 फिर घटा देंगे, तो ऐसे इसका काम कर देंगे। फिर 2 नंबर का देखते हैं। थोड़ा आपको बता दिया, थोड़ा अब आप हल कीजिए। ठीक है, आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा हम कर दिए हैं। एक ही जगह आपको पूरा 2011 से लेकर 2021 तक के प्रश्न आपको सामने दिख रहा है। 2017 में भी ये सवाल आया है। हमको लगता है हम जो हल कराएं अभी ये कराए हैं 870, 225 जो 2018 में आया हुआ है। ठीक है, जैसे 255 867 का निकालते हैं, 255 867 का आपको निकाल के दिखा देते हैं। 867 को क्या करेंगे हम, ये भी सवाल आया हुआ है 2021 और 17 में से, इसलिए हम थोड़ा निकाल के दिखा लेते हैं। ये सवाल आपके प्रश्नावली का है। यही सवाल आई थिंक 3 नंबर सवाल है। ठीक है, 867 और 867 को कटाएंगे और 255 से कटाएंगे कितना बार में, यही ना। तो देखेंगे 25 से इस 86 को कटाएंगे, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 3 75 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। इसका मतलब 25 के तो सही हो जाएगा, यानी कि 3 बार में ये कटेगा। 25 3 75। अब 3 से इसमें गुणा करा देंगे, 3 से इसमें गुणा करा के इसको घटा देंगे, तो इसको घटाने पर कितना आ जा रहा है आपको, तो आ जा रहा है आपको 192। ये सवाल आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या करना है, ये तब तक विधि चलेगा जब तक कि शेषफल क्या हो जाए, शून्य ना हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा और ये आपके लिए ये टास्क रहा। ठीक है, और एक सवाल ये है जो शायद बच्चों को लगता है ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो प्रश्नावली 1.1 का है 196 38 22, ये भी सवाल आने लायक है। और इसको कटाने के लिए आप जानते हैं 196 दिखेगा 195 बार में कटता है। याद रखिए, कुछ चीज़ें याद करना जरूरी है, हम भी उसीलिए आपको दिखा दिए कि याद रखिएगा। ठीक है, 195 बार में ये कट जाता है। ठीक है, कटा लीजिएगा आप सभी गुणा करके, और हम उम्मीद करते हैं अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे साथ मिल के सीखते रहें और बच्चे को जोड़कर सिखाएं, और ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। और क्योंकि मज़ा तो तब आता है जब अकेले ना जीता जाए, साथ में भी सारे काफिला हो।